बोलो, क्या हाँ जी सर, पूछना आपने है? टॉपिक देखा आज का? हाँ, देखा है। ओके। तो सर, अल्लाह मियाँ के हाथ पांव टांगे पेट प्राइवेट पार्ट सारे कुछ हैं कि नहीं? नहीं, ये किसने कह दिया है? सर, कुरान कहता है क्या कहते हैं? अल्लाह मियाँ का चेहरा है, अल्लाह मियाँ का पाँव है, अल्लाह मियाँ का हाथ है, अल्लाह मियाँ की टांग है। सर, सारा कुछ तो लिखा हुआ है। हाँ, तो वो इंसानों के जैसा है क्या? किसके वैसे? एलियन जैसा है सर, ऑब्वियसली इंसानों जैसा तो नहीं है ना। तो एलियन जैसा भी नहीं है, मतलब ऊपर वाले ने इसमें बताया क्या कि एलियन, इंसानों चले जैसा मुझे हाथ है एक मेरा? एलियन दिखाएं, मुझे दुनिया का कोई एक एलियन दिखाएं आप। एलियन दिखाओ। हम्म। एलियन को मैंने देखा ही नहीं, तो एलियन से दिखाओ। तो एग्जैक्टली अल्लाह को देखे? नहीं देखा है ना। एग्जैक्टली तो एलियन का मतलब होता है एक ऐसी तो फिर जब स्पीशीज जब अल्लाह जिसको को नहीं देखा है, तो जिसको अल्लाह का हाथ इंसानों के जैसा है, वो आपने कैसे समझ लिया? किसने कहा है इंसानों के जैसा भाई? ऐसी लाइफ फॉर्म जिसकी ओरिजिनेशन नहीं पता हमें, जो अर्थ से बिलोंग नहीं करती, कहीं और पे है और हमें नहीं पता कहाँ पे है, और हमें नहीं पता कैसी दिखती है। क्या ये डेफिनेशन अल्लाह के ऊपर पूरी ठीक पूरी है। उतरती है? नहीं, नहीं, क्या अल्लाह क्या अल्लाह अर्थ से बिलोंग करता है? नहीं। ओके। क्या अल्लाह अर्थ के बाहर से कहीं से बिलोंग करता है जिसका हमें पता नहीं कहां से बिलोंग करता है? हाँ, ये हो सकता है। बेहतरीन। क्या अल्लाह एक हई है, लिविंग है? मतलब नहीं समझा मैं। अल्लाह हुवल हई, हई का मतलब होता है लिविंग, क्या अल्लाह लिविंग है? लिविंग, हाँ है, हाँ लिविंग बोलो है। ना। बेहतरीन। क्या अल्लाह एक इंटेलिजेंट है? हाँ है। ओके। क्या अल्लाह के आकार का आपको पता है? आकार का मीनिंग क्या होगा हिंदी में? यानी कि आकार मीनिंग, हिंदी बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, यानी उसकी किस तरह की आकार। वो। हाँ, पता है आपको? अल्लाह का आकार नहीं है। बेहतरीन। नहीं, अल्लाह अब का यही आकार तो नहीं है। डेफिनेशन है एलियन की। एलियन की डेफिनेशन है एक ऐसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म, इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म, जिसका हमें पता नहीं है लेकिन वो इंटेलिजेंट है। उसकी शेप का हमें नहीं पता, उसकी शक्ल का हमें नहीं पता, और हमें नहीं पता वो कहाँ रहती है। ये अल्लाह है। अल्लाह और एलियन फुल डेफिनेशन डिट्टो मैच करती है एक दूसरे के साथ, 100%। तो ये साबित करके क्या साबित करोगे? ये चलो, तुम अपनी तरफ से बोल भी दिए। वो मैं बाद में ठीक है, बताऊंगा कि एलियन क्या बता साबित दो। करूंगा। वो तो बाद में साबित होगी, करूंगा मैं बात क्या खत्म साबित हो गई, आप करूंगा। बताओ। बात खत्म हो गई तो ना। अल्लाह, यहाँ तो तक अब आप हम पहुंच एग्री गया। करते हैं ना अल्लाह के क्या हाथ है? क्या साबित हो गया? क्या अल्लाह के साबित हो हाथ गया एग्री इससे? करते हैं? नहीं, अल्लाह के हाथ है, वो कौन से हाथ है, कैसे हाथ है, वो तुमको बताया है या अल्लाह ने? मैंने कब कहा कैसे है कि हाथ है? अल्लाह ने बताया, लेकिन हाथ है ना। हाथ है ना मतलब? वह अरे हाथ कैसे हमारे हाथ में से क्या? 5 उंगली हो, फिर हाथ है कहो, फिर वैसा वहीं का हाथ, वहीं आ वैसे गया, हाथ फिर है क्या? सर्कल सर्कल वहीं का वहीं आ गया। सर्कल घूम के वहीं आ गया, क्या वो हमारे जैसे हैं? मैंने कब कहा हमारे जैसे? क्या एलियन के हाथ हमारे जैसे होते हैं? साबित करो कि एलियन के हाथ एलियन तुमने के हाथ देखे है? हमारे जैसे होते हैं। भाई, एलियन के हाथ देखे है? नहीं देखे ना, लेकिन हाथ होंगे ना एलियन तो के। फिर एग्जैक्टली, तो होएंगे। एलियन के हाथ। एलियन के हाथ, एलियन के हाथ होते हैं क्या? एग्जैक्टली। तो मैंने कब कहा कि एलियन के हाथ नहीं होते? एलियन के हाथ होते हैं, एलियन के हाथ होते हैं। अल्लाह कह रहा है ना मेरे हाथ हैं, तो मुझे मानना पड़ेगा ना एलियन के हाथ होते हैं। अल्लाह कह रहा है ना एलियन के हाथ होते हैं क्या? हाँ ना, तो अल्लाह अल्लाह कह रहा है तो मैं मानना पड़ेगा, अल्लाह एक एलियन है ना। अरे आप मुझे आप दिखाओ, मुझे प्रूफ करो ये एलियन के हाथ होते हैं। अरे एलियन का हमें नहीं पता कैसा होता है, जब तक कोई नहीं, ठीक है, एलियन। नहीं पता ना तो अल्लाह का भी नहीं पता ना। लेकिन अल्लाह ने कुरान में अल्लाह के बोल दिया ना हाथ उसके होते क्या? हाथ हैं। भाई तो सुन मेरी बात सुन, देख। एक सर्कल होता है। सर्कल में हम शुरू कहां से हुए थे? सर्कल में हम शुरू हुए थे कि ये हमारे जैसे नहीं है हाथ, ये हमारा डेल्टा पॉइंट है। हम यहाँ से शुरू हुए, पूरा घूमे 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 घूमे, ये हमारे जैसे नहीं है, फिर उसी डेल्टा पॉइंट पे आ गए। भाई मैंने कब क्या हमारे जैसे हैं? इस डेल्टा पॉइंट को छोड़ दे, हम इस ठीक डेल्टा है, पॉइंट को छोड़ हमारे दे जैसे उधर। नहीं, अल्लाह के अच्छा, चलो ठीक है, हाथ एलियन है। का। लेकिन अच्छा, हाँ। एलियन का, एलियन के बारे में बात करते हैं।
एलियन के बारे में हमें पता है कि एलियन जो होता है उसके हाथ है कि नहीं है हमें नहीं पता, करेक्ट? नहीं पता, हाँ ठीक है। आप मेरी बात से फुल यकीन रखते हैं कि उसका हमें पता है? हाँ, एलियन के हाथ है या ना नहीं है ये इसका पता ही है ना। परफेक्ट। लेकिन अल्लाह बताता है चैप्टर नंबर 38 की आयत नंबर 75 में कि उसके हाथ हैं। ठीक है। ओके, अब वो कैसे है हमें नहीं पता। वो इस तरह का लंबा हाथ भी हाँ, हो सकता है, ठीक है, वो एक मोटू सा हाथ भी हो सकता है, वो एक स्क्वायर तरह का हाथ भी हो सकता है, वो एक ऐसा ट्रायंगल भी भी तो हो हो सकता है, सकता है स्क्वायर भी कि हो सकता है। हम ऐसे ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारी सोच से ही पड़े हो, हम सोच ही हाँ नहीं बिल्कुल सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी ये तो इस हो तरह सकता है। अमीबा की तरह का भी हो सकता है, अमीबा की तरह का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो लेकिन हाथ है उसके। ये तो सोच रहे हो ना। ऐसा भी हो सकता है ना, हाँ इंसान हाँ, की सोच से ही बिल्कुल बाहर हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सोच से बाहर है, बिल्कुल। अब अल्लाह की उंगलियां भी हैं, और अल्लाह की 6 उंगलियां आपको पता है हदीस के अंदर है, मैं दिखा दूंगा अगर हदीस आपने नहीं देखी भी तो। अब वो उंगलियां ऐसी भी हो सकती हैं जैसी मैं बना रहा हूं, ठीक है, ठीक है, वो ऐसी भी हो सकती हैं, राइट, वो ऐसी भी हो सकती हैं, हम्म, वो किसी भी तरीके की हो सकती हैं, और कुछ ऐसी भी हो सकती है कि हमें पता नहीं कैसी हो सकती हैं, राइट। वो ऐसी ऐसी भी हाँ हो सकती हैं, विंगी जी भी, ठीक है, समझ आ गई? अब हाँ अल्लाह की ठीक है। शिन है, टांग। अब शिन, अल्लाह ने जब शिन, अब अल्लाह ने टांग नहीं कहा ना अपना, अल्लाह ने अपनी पिंडली कहा है। अब पिंडली एक स्पेसिफिक चीज हो गई है कि टांग में होती है पिंडली। अब वो पिंडली अल्लाह की है, ठीक है, ये अल्लाह की पिंडली है, ठीक है, और फिर अल्लाह का कदम भी है, कदम भी है, ये अल्लाह का कदम और पिंडली, वो इस तरह का भी हो सकता है। वो एक घोड़े की तरह के खुर भी हो सकता है, राइट। वो एक गाय का खुर भी हो सकता है, ठीक है। वो एक हाथी का टांग भी हो सकता है, ऐसे 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 ऐसे, हाथी का टांग भी हो सकता है। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, राइट, किसी भी तरीके का, हम्म, राइट, एग्री करते हैं ना? हाँ अब इन सबको हाँ। आप किसी भी तरीके से मिला लें तो एलियन जो है ना, उसे यही कहते हैं ना कि हमें नहीं पता वो कैसा है, हर कोई अपनी मर्जी का एलियन बना लेता है, राइट। लेकिन ये जितनी चीजें तुमने बताई ये तो सारी चीजें तुमने सोच ली है। मैंने कहा है कि वो ऐसा भी हो सकता है जो इंसान सोच ही ना सके। ये तो तुमने ये कहाँ हाथी लिखा है का कुरान में? पैर नहीं लिखा बना हुआ, दिया, इसका पैर बना दिया, उसका पैर बना दिया। हाँ। अल्लाह ने ऐसा नहीं लिखा कुरान में। अभी अभी तुमने ये तो मैंने बोला है कि ऐसा तो हो सकता है ना, जो ऊपर वाले का हाथ लेकिन कैसा है, पैर कैसा अल्लाह है, ने जो ऐसा हम नहीं ना सोच ही लिखा, नहीं सकते। अल्लाह ने ऐसा नहीं लिखा। अल्लाह कहता है लई सकम तो ऐसा इसलिए, लिखा है कि तुम सोच सकते हो, जैसा मैं हूं तुम वैसा कोई नहीं। मेरे हाथ कैसे है ये तुम जान जाओगे, जान सकोगे, मेरे पैर कैसे है ये जान सकोगे। ऐसा लिखा है क्या? क्योंकि उसने मिसाल दी है ना, देखो अल्लाह ने अल्लाह ने शिन की मिसाल दी है, शिन कहते हैं मिसाल भी है समझाने के पिंडली लिए, को। अगर वो इंसान। ठीक नहीं, है। समझाने के लिए शिन की कोई जरूरत नहीं थी, समझाने के लिए शिन की कोई जरूरत नहीं थी, दैट इज बुलशिट। शिन कहते हैं पिंडली को। पिंडली होती है घुटने से लेके गिट्टे के दरमियान तक, जहां पे पैर जुड़ा होता है वहां से लेके घुटने तक की दरमियान वाली हड्डी को शिन कहते हैं, जिसको मिख वाली हड्डी भी कहते हैं, जिसपे मछली लगी होती है। जब आप बकरे की मछली खाते हैं तो ये मछली की बोटी होती है, जो सबसे मजेदार बोटी होती है, इसके अंदर गूदा भी होता है। अल्लाह ने शिन के बारे में बताया, ये एक्सप्लिसिट हो गया। टांग होता तो एक्सप्लिसिट ना होता, मिसाल हो सकती थी। शिन एक्सप्लिसिट हो गई है, इट इज एक्सप्लिसिट, ये शिट हो गई है बेसिकली। तो इसको आप नहीं कह सकते कि मिसाल देने की, शिन की मिसाल क्यों दी है बताएं फिर? टांग की मिसाल देता, पांव की मिसाल देता, शिन की क्यों दी? बोले, क्या पता। क्या पता, क्योंकि अरे मिसाल भाई नहीं है। मुझे इतनी 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 जानकारी थोड़ी ना है भाई। जिसके पास इतनी जानकारी आप उससे बात करेंगे तो आपको तो पता लेके आओ चलेगा, ना आप उसको। किसी से बात करना ही नहीं सर चाहते देखिए, हो। मैं आप अरे तो आप जो है ना, दुनिया का कोई भी स्कॉलर ले आए, ठीक है, मैं उसको पर आवर, जो मुफ्ती हो, मौलाना मुफ्ती होना चाहिए, इसे छोटा नहीं, मैं, और वो कैमरा दिखा के बात करेगा ऑन करके, मैं उसको सर 1 लाख इंडियन रुपीज पर आवर दूंगा मुझसे बात करने के। 50,000 मेरी तरफ से। माशाल्लाह माशाल्लाह, 1.5 लाख हो गया जी। 1.5 लाख पर आवर उसको दूंगा, दुनिया का जौन सा बड़ा से बड़ा मुफ्ती ले आओ, 1.5 लाख मुझसे ले लो। वो चाहे अपनी बोझी में रखे, भाई चाहे मैं वो मैं गरीबों में मैं क्यों बांट दे, लाऊं ये। चाहे वो कुछ भी कर दे, साहिल भाई ने भी क्योंकि तो, आप क्लेम कर रहे हो, साहिल भाई को बोलो क्योंकि बात आप करवा देंगे तुम्हारे, इससे बात कर क्योंकि लेना। आप क्लेम कर रहे हैं। क्लेम कौन कर रहा है कि जी किसी स्कॉलर से बात करो? मैंने क्लेम किया, आपने किया? जिस अरे तो एक पंजाबी साहिल ने कहावत किया है, है ना बात, साहिल ने किया है ना, आप साहिल ने बात नहीं साहिल किया, उसी से मैंने बात कहा करवा देगा तुम्हारी। पंजाबी की
पंजाबी की कहावत है, जेरा बोले ओही कुंडा खोले। ये कहावत सुनी हुई है? नहीं सुनी है, मैं पंजाबी नहीं हूँ। ये कहावत है पंजाबी की, जेरा बोले वही कुंडा खोले। वो होता क्या है, एक घर में ना 4 तुम जैसे लोग बैठे होते हैं, तुम जैसे बहुत हद दर्जे के हड्डराम, ठीक है। दरवाजा कोई खड़का रहा होता है, खड़का रहा है, एक दफा खड़काया दरवाजा, दूसरी दफा, तीसरी दफा, कुंडी खड़काई जा रहा है, कोई कोई नहीं बोल रहा। अखीर एक बंदे बोल पड़ता है, यार ये दरवाजा खड़क रहा है। अच्छा खड़क रहा है, हमें तो सुनाई नहीं दे रहा, तू जाके खोल के आ। तो ये कहावत बनी है, जेरा बोले ओहे कुंडा खोले। जो बोलेगा वही जाके कुंडी खोलेगा दरवाजे की। ये कहावत इसलिए बनी हुई है। तो बोला आपने है तो कुंडा भी अब आप ही खोलेंगे, 1.5 लाख आपको मिल जाता है। लेकिन ये स्ट्रेट है, तुम लोग एक तरफा करते हो ना, वो नहीं सही समझ में आता है। खाली तुम लोगों को सवाल है, तुम सवाल करोगे, सामने वाला आकर जवाब किसने देगा। क्या सवाल अरे है? कभी हमें भी तो मौका मिलना चाहिए ना कि हम भी किसने पूछे क्या सवाल है? तुम्हारे मैंने तुम कब किस। क्या सवाल है? देखो सवाल अभी वो होता अभी है, तो सवाल कर रहे हो ना, देखो अल्लाह के हाथ है। सवाल, तो मुझे भी सवाल तो उसे मौका कहते मिलना हैं। चाहिए ना कि मैं भी कुछ क्वेश्चन कर सकूं तुमको। सर बेशक ऐसा आप क्यों हो क्वेश्चन रहा है कि करिएगा, मतलब एक लेकिन तरफ पे खाली तुम हाँ बैटिंग करो, सुनो मैं बॉलिंग सुनो करूं, बिलाल, मेरी बैटिंग नहीं बिलाल आएगी? सुनो। हाँ आपकी बैटिंग भी आएगी जब आप बैटिंग करने के काबिल होंगे। सवाल हम नहीं कर रहे, हम जवाब दे रहे हैं आपको। प्रॉब्लम ये है, देखिए आपने, जवाब नहीं दे मैंने रहे, कहा हाथ सवाल में, कर रहे हो। सुने मैंने आपका हाथ में, आपको नहीं पता था, मैंने आपको आयत का नंबर दिया, उसको मैं समझा रहा हूं, तो जवाब दे रहे हैं हम। तो भाई जो इस चले काम मैं में आज बिलाल ऐसे ऐसे साहब, करते हैं। स्पेशलिस्ट है, बिलाल साहब, बिलाल जो साहब, जो लोग बिलाल इस साहब, काम, जो, अरे बिलाल हाँ बोलो। साहब, मैं ये कह रहा हूं, हाँ तुम सुन लोग रहा हूँ। अपना दिमाग क्यों नहीं इस्तेमाल करते भाई? क्यों इतना तुम लोग उलमा के पीछे, मौलवियों के कब्जे में क्यों बैठे हो यार? तुम लोग खुद अपना दिमाग क्यों नहीं चलाते हो? थोड़ा भी क्यों नहीं चलाते हो? पूरा दिमाग चलाते भाई। आज आप पैदा हुए थे तो आप डायरेक्ट चलने लग गए थे, आपको किसी ने चलाना सिखाया है? हाँ, चलाना आप सिखाया, स्कूल आप में गए थे सीख तो गए बिना ना। बिना टीचर के आपने पढ़ना सीख लिया? तो आपको बिलाल साहब, क्या, टीचर ने सिखाया होगा एक ना मिनट, कि ऐसे पढ़ो वैसे बिलाल पढ़ो। साहब, तो ये बिलाल कौन सी साहब, एग्जाम्पल देते तो रहते हो भाई? अरे बोल के रुक भी जाया करना भाई, थम जा थोड़ा। सिखाया, उसके बाद सीख गए ना, उसके बाद अपना ठीक दिमाग है, चला रहे हैं ना। चला रहे ना, लेकिन जहाँ पे तुम अटकोगे लोग, तो जिसको नॉलेज है, जिसने पढ़ा है, उससे पूछोगे ना। हाँ तो पूछ के अभी यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ कि जब तुम्हारा अल्लाह कह रहा है कि मेरे 2 हाथ है, मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया, तुम्हारे उलमा कह पर रहे यहाँ ये हैं, अल्लाह ये तो नहीं कह रहा है ना, या बिलाल अल्लाह ये नहीं तेरा कह रहा है खुदा, ना कि मेरे दो हाथ हाँ इंसानों हाँ, जैसे है, ये तो नहीं कह रहा है ना। गधे गधे तो हमने मेरे सर्कल में आया था ना, ये सर्कल दोबारा नहीं बिल्कुल बोलना, कहा बिल्कुल, था ना नहीं है। ये मैंने बोला था ना, ये सर्कल में नहीं आना दोबारा। ये सर्कल में बिलाल आया, मेरे साहब, इसी चीज का सर्कल है। क्या हमने ये जितनी पूरी डिस्कशन हुई अभी तक, आज दूसरा एपिसोड है, एक बार भी कहीं बोला कि अल्लाह के हाथ इंसानों जैसे हैं? बोला? नहीं बोला। नहीं ना, तो इल्जाम मत लगाओ ना भाई। हम ये कह रहे तो हैं कि फिर जब भाई अल्लाह कह रहा है कि उसके हाथ, हाँ बोलो। इंसानों के हाथ की तरह तो नहीं बोल रहे हो, लेकिन जब अल्लाह ने हाथों से बनाया तो वो कोई से भी हाँ, हाथ हो सकते, कैसे भी हाथ हो सकते हैं, ये भी तो हो कोई सकता है ना। मसला नहीं, मान लो, आप हाथ है मान लो, कैसे भी हो ठीक है। सकते हैं, ठीक है। तो अभी अकीदा बदल गया आपका, हाथ है ना अल्लाह के 2? दो ही है। हाँ उधर आया है ना, विथ माई 2 हैंड्स, दो ही अपने है। दोनों हाथ। ये कह दिया है अल्लाह ने, सिर्फ मेरे दो हाथ है। चलो 10 मान लो यार, मेरे को प्रॉब्लम नहीं, दस 10 दस मान भी लो। कहा है, 10 भी कहा, तो कितने भी हो जितना सकते हैं ना। मानना है मान लो भाई, एक से तो ज्यादा है ना। ठीक है, ठीक है, डन हो गया, हाथ है ना अल्लाह के। ठीक है। हाँ है। चेहरा भी है। चेहरा भी है। चेहरा कहाँ बोला हाँ, अल्लाह ने कि मेरा चेहरा भी है? अच्छा बता दूंगा तो वो भी मान लोगे? किसमें, कुरान में लिखा है या हदीसों में लिखा है? कुरान में भी है, हदीस में भी है। कुरान का पहले बता दो भाई।
कुरान का बता मैं देते। म्यूट पे बोला जा रहा हूँ। 55 की आयत नंबर 27, ये ले, लिख दिया मैंने स्क्रीन पे, इसमें है अल्लाह का वजह चेहरा। आगे चलें। चलो ठीक है, ठीक हो ठीक है, गया। मान चेहरा लिया है ना, इसको भी। उंगली भी है ना, ठीक है, मतलब अल्लाह के बॉडी पार्ट्स है ना। अल्लाह के बॉडी पार्ट है हाँ, वो। हाथ चेहरा, है। चेहरा, हाथ, ये बॉडी के पार्ट है, ये अल्लाह ने कहा है, ये मेरे बॉडी है। नहीं नहीं, बॉडी तो नहीं है अरे अल्लाह की, बॉडी ला के हौला वला। पार्ट्स। अल्लाह तो नूर है ना, तो नूरी हाथ है हाँ, ना, नूर ही हाथ है। नूरी हाथ है। तो बॉडी पार्ट्स ठीक है है, ना, नूरी बॉडी पार्ट्स। नहीं हुआ ना पार्ट, नूर है वो। हैं? हाँ कैसी तो बॉडी नूरी पार्ट बॉडी हो गया? पार्ट है ना, नहीं, नूर बॉडी पार्ट नहीं। नूरी बॉडी पार्ट है यार। ये कितनी कॉमेडी अरे है। एक मिनट बिलाल, एक मिनट रुक यार, कसम से इतना हंसी आती है ना इन लोग की बेबसी देख। असल में साहिल, हंसी साहिल, इनकी दिमाग। साहिल, यार बिलाल मेरी रुक जा, बात नहीं बिलाल रुक सुन रहे जा। भाई। सुनेंगे, आपकी बात ही सुन रहे, आपको पढ़ा रहे, आपको समझा रहे यार। हंसी इनकी दिमागी अपंगता पे आती है और इनकी बेबसी पे है ना, गम होता है, दुख होता है कि हाथ भी है, पैर भी है, उंगलियां भी है, लेकिन बॉडी पार्ट्स नहीं है। अरे यार बेचारे लोग कहाँ फंसा दिया यार अल्लाह ने इनको। साहिल साहब वो भाई असल में तुम ना, बहुत अच्छी ये ट्रिक यूज करता है ना लोगों को फंसाने की। भाई किसी पढ़े लिखे, मतलब जो जिसको इस फिर इन सब वही आ चीजों की गया। नॉलेज है ना। बोला सुन ना भाई, सुन ना, भी वही क्या आ गया भाई, जो तेरे लेवल ले के, जो आना उसको, तुझे पढ़ा सकते हैं। ले ले लिया। आना क्या भाई, साहिल ने किया था ना साल भर पहले, तो भाई साहिल ने अगर तू किया था नहीं ना ला, साल भर पहले अगर डिबेट। तू नहीं ला उसके बाद क्या हो सकता गया? तो बोल क्यों रहा है? अरे भाई, तो साहिल ने किया भी तो था ना डिबेट, क्या हुआ था? तुम लोग करते क्या क्यों नहीं हुआ हो था? डिबेट? क्या हुआ था? सारी दुनिया ने देखा ना भाई, मैं अपने मुंह से क्यों हाँ बोलूं? क्या हुआ था, बता ना क्या आना हुआ था। देखा ना, भाई बोलो ना क्या हुआ था। सारी दुनिया ने देखा क्या हुआ था भाई, सारी आप दुनिया ने हाँ, पूछ देखा रहे हो क्या क्या था। हुआ था यार, ये सही साहिल की बोलती ठीक बंद हुई है। थी, साहिल की अरे बोलती बंद हो गई थी। लेकिन हुआ क्या था, क्या कौन सी डिबेट है, नाम तो ले, पता नहीं किस बंदे की डिबेट की तरफ बात कर रहा है। नाम क्या डिबेट हुआ था? जैक पटेल से हुई थी, हाँ जैक हाँ, क्या तो पटेल से क्या डिबेट हुई थी, हुआ थी था। डिबेट। व्हाट वाज द डिबेट? अबे डिबेट क्या थी? भाई तूने नहीं देखा क्या? क्या डिबेट थी भाई तू बोल तो ना। करता ही नहीं, तू धरती के दुनिया में सबसे बड़ा भाई। यार हद हो गई यार, क्या मैडम तू, डिबेट है? मुझे लगता था कि भाई क्या बिलाल, डिबेट हुई थी बिलाल नहीं क्या पता है। डिबेट है, क्या डिबेट हुई थी तू बोल आपके रहा ख्याल ना में, क्या भाई। डिबेट? साहिल की डिबेट हुई थी शादी को लेकर। शादी को लेके? यार क्या दिमाग सही है तेरा, कौन से पागलखाने से आया है अभी? कब शादी को लेकर डिबेट हुई थी कोई भी? तूने कौन सी शादी को डिबेट देखी है, लेकर डिबेट तो किसी मतलब ने नहीं देखी। प्रोफेट भाईजान मोहम्मद क्या साहब डिबेट की हुई थी? शादी की उम्र को लेकर डिबेट हुई थी, 6 साल आयशा की शादी की उम्र को लेकर डिबेट हुई थी ओके, तो तुम्हारे जैक पटेल स्कॉलर ने से। क्या साबित किया था कि आयशा 13 क्या साल की साबित है, किया 18 था। साल की है, कितने साल की है, क्या साबित किया आपके स्कॉलर ने? अरे भाई 1 साल पहले या 1.5 साल पहले डिबेट हुई थी, पूरा याद भाईजान करिए वही ना मैंने क्या कहा, साबित किया था। आपके साबित क्या स्कॉलर ने किया क्या था। साबित किया था? एक बार और कर लो ना आयशा फिर, कितने साल की थी? क्या साबित। एक सेकंड, ऐसे सर बिलाल साहब मैं आपको रिमूव कर रहा हूं ताकि आप सुन लें। अभी आपने कहा कि साहिल के साथ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, आपको ये हुआ सब याद है, लेकिन ये याद नहीं है कि क्या हुआ था डिबेट में, किसके बारे में डिबेट हुई थी, क्या साबित किया था आपके स्कॉलर ने? बताएं क्या साबित किया था आपके स्कॉलर ने? अरे भाई जो उम्र तुमने बताया वही उम्र साबित किया, लेकिन साहिल को वही कितनी बार पूछा कि ले जी, वही उम्र साबित किया जो हम बताता था। तो भाई फिर डिबेट में जीता कौन? जब उसने वही साबित किया जो हम बताता था, तो डिबेट में जीता कौन? पीडोफाइल साबित हुए थे कि नहीं हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह। भाई तूने तूने शादी की उम्र, असली उम्र क्या होनी चाहिए ये बताया ना क्या? क्या ये उम्र साबित तुमने बताई कि ये 6 साल, साबित किया 8 था साल, ना। 9 साल उम्र नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सुनो तो मेरी बात। अभी साहिल ने बोला कि 6 साल की उम्र में या 9 साल की उम्र में शादी की उम्र नहीं है, तो शादी की ओके, उम्र क्या असली क्या होनी चाहिए ये साबित तो अच्छा करना एक चाहिए था सेकंड, ना साहिल को। वो क्या हो गया था साहिल साहिल से? साहिल को बिल्कुल नहीं पता शादी की उम्र क्या होनी चाहिए। साहिल तो है ही बड़ा बुरा इंसान।
लेकिन आपने तो ये माना ना कि इस्लाम के मुताबिक शादी 9 की उम्र साल 9 साल होनी चाहिए, क्योंकि आपके स्कॉलर ने यही तो मनवाया। तो आप तो इस बात से एग्री करते हैं ना कि इस्लाम के मुताबिक जिस मजहब में आप हैं उसमें 60 साल का बाबा 9 साल की बच्ची के साथ शादी कर सकता है, कोई मसला नहीं है। अगर उसमें सिर्फ उम्र उसका का दिखाया गया, उसमें सिर्फ उम्र का बताया था कि 9 साल उम्र होना चाहिए। उसमें तो ये भी तो हाँ हाँ, और भी चीजें तो राइट बताई गई थी। ना भाई। अगर आप मुझे पूरी स्टेटमेंट करने देंगे तो आपको पता लग जाएगा, मुझे स्टेटमेंट पूरी करने दें। अगर उसका खुदा इस काबिल है कि वो 60 साल के बाबे का लुल्ला संभाल सके तो शादी हो सकती है, ये साबित किया था। ये शॉर्ट में क्लियर कट आंसर मैंने आपको दे दिया। अब मुझे बताएं कि मैंने इसमें अगर कोई गलती की है तो मैं कसूरवार आपका, वरना आप मुझे साबित कर दें कि उस आपके पटेल साहब ने इसके अलावा कुछ साबित किया हो उस डिबेट के अंदर, बताइए। अरे भाई, तो इधर वो बात मत कर भाई। मैं पहले कह रहा हूँ कि भाई तुमने इस्लाम लेकिन नहीं जोड़ नहीं दिया। अब नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। बिलाल साहब ये टॉपिक कौन लेके आए? आप। मैंने अब आपको क्लियर कट लफ्जों में मैंने बताया मैं तो टॉपिक दो इसलिए घंटे लेकर में आया हूँ कि जो उन्होंने बात 2 नहीं घंटे में करते हो ना साबित तुम किया लोग। था, जो उन्होंने 2 किसी घंटे में अच्छे साबित किया मतलब। था। सर बिलाल साहब प्लीज, बिलाल साहब प्लीज प्लीज समझे। जो उन्होंने 2 घंटे में साबित किया था मैंने आपको एक सेंटेंस में बोल दी, एक सेंटेंस में। आप मुझे कहें कि ये चीज कहीं से भी अगर आपको इंसानियत लग रही है तो मुझे बताएं कि इस्लाम एक बहुत बड़ा इंसानी मजहब है। क्यों? क्योंकि ये चीज अगर आपको इंसानियत लग रही है, बताइए क्या ये इंसानियत है कि एक लड़की चाहे वो 6 साल की हो, चाहे वो 7 साल की हो, चाहे वो 8 साल की हो, चाहे वो 9 साल की हो, चाहे वो 10 साल की हो, चाहे वो 11 साल की हो, 60 साल का बाबा उसके साथ शादी कर रहा है। अगर उसका, अब मैं वो दो लफ्ज दोबारा रिपीट नहीं कर रहा था, वीजेजे, वर्जाइना, योनी 60 साल के बाबे का टिल्लालुल संभाल सकती है, तो बस ये साबित किया आपके पटेल साहब ने। आप मुझे बताएं क्या ये इंसानी बात है? अरे भाई, कहाँ की बात तुम लोग कहाँ कर रहे हो कसम से। कहां की क्यों बात है कहाँ सर? की आप बात? लेके गए ना। अच्छा बिलाल, बिलाल तुम ऑनेस्ट हो एकदम अपनी बात पे? हाँ बोलो। नहीं हाँ बोलो, नहीं ऑनेस्ट हो आप? हाँ ऑनेस्ट तू बोलो ना, क्या बोल रहे ओके, हैं। हाँ सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, मैं जरा मेरा ट्विटर ओपन करता हूँ। साहिल साहब टॉपिक चेंज कर रहे हैं। नहीं वही टॉपिक ये अच्छा वही टॉपिक। आयशा वाला मामला जो है ना, आज भाई को अभी जैद पटेल का नाम लिया ना, जैद पटेल से ही क्लियर कर देते। ये लो आवाज खोलें सर, आवाज खोलें। आई क्या स्क्रीन? आवाज हाँ आवाज स्क्रीन आवाज आ गई, स्क्रीन आ गई, आवाज आवाज खोलें। अच्छा हाँ उस पर क्लिक करो, वीडियो पे आवाज आएगी। मीटिंग का मामला ये कि उनको अच्छा हाँ, देखिए हदीस क्या है ना, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुरु औलादकुम वहुम अबनाउ सबईन, अपनी औलाद को हुक्म दो नमाज पढ़ने जब वो 7 साल के हो जाए। 7 साल के हो जाए तो क्या करो? हुक्म दो, कमांड दो कि नमाज पढ़ो। वद्रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरिन, और वो 10 साल के हो जाए नमाज ना पढ़े तो उन्हें पनिश करो, यानी कि बीटिंग दो। हाँ, वद्रिबूहुम अलैहा, बीटिंग का मतलब ये है, फेस में मारना तो अलाउड नहीं है, लेकिन बीटिंग का मामला ये है कि उनको समझना चाहिए कितनी इंपॉर्टेंस है, और मारने भी कहा गया है। हाँ, मारने कहा गया है ताकि बच्चों को हाँ, ताकि किसको बिलाल साहब क्या सुना आपने? ये देखो फिर से सुनाता हूं, ताकि किसको वो सुनना। 1 मिनट हो, बच्चों को उसके अंदर 1 मिनट फिर से, ताकि बच्चों को आप बताओ बिलाल साहब आप ऑनेस्ट है ना? रसूलुल्लाह की एक हदीस बता रहे हैं 10 साल में आप उसको मारो ताकि उस 10 साल के बच्चे को, यानी रसूलुल्लाह के लिए भी, और इस जैद पटेल साहब ने उसको कंफर्म भी किया है कि वो 10 साल के क्या होते हैं बिलाल साहब? बिलाल साहब बैठे हैं सर, बिलाल साहब अनम्यूट नहीं कर रहे हो। बिलाल साहब क्या हो गया बिलाल साहब? ऑनेस्ट बताना है आपको अभी? हाँ म्यूट करके म्यूट, सुनो भाई, म्यूट कर दिया भाई, इधर से अनम्यूट हो नहीं रहा है। अब बोले म्यूट करके बैठे हो क्या? म्यूट तुमने उधर से किया है। आपको किसी ने म्यूट अच्छा नहीं वो किया? छोड़ दो, किसने इधर किया से नहीं हो रहा था भाई।
अरे बिलाल भाई, विक्टिम कार्ड बाद में खेलना। ये बताओ अभी 10 साल के क्या होते हैं? बच्चे होते। बोला जैद पटेल ने। पहले की उम्र में इंसानों की उम्र क्या होती थी? 9 साल में हदीस आज से आयशा 1400 हदीस में 1400 साल बिलाल, पहले, हदीस 2000 में साल बच्चे हैं, पहले। अपने हदीस में बच्चे हैं। हदीस 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 से बताया ना, 10 साल के बच्चे को मारेंगे ना बड़े। बिलाल, बड़े को मारेंगे या बच्चे को मारेंगे? बच्चे को मारे। रसूलुल्लाह कह रहे 10 साल की जब आपकी औलाद हो जाए, वो नमाज नहीं पढ़े तो उसको मारो। 10 साल की उम्र रसूलुल्लाह के नजदीक क्या उम्र है? बच्चे की है क्या नहीं है? हाँ है। हजरत आयशा 9 साल की थी, हाँ थी। मतलब बच्ची को पेला। अभी ऐसी बात करेगा ना तो मैंने कृष्णा ने भी तो कुब्जा को पेला है। बिलाल बिलाल कृष्णा ने सॉरी, कुब्जा को पेला कि नहीं पेला? ये देखो, ये चालाकी है आपकी, फट गया है। आपने कहा था कि आप ऑनेस्टी दिखाओगे, बाकी कौन क्या किया आपने वहां नहीं जाना है। ठीक है बिलाल साहब, लास्ट मौका दे रहा हूं। 9 साल की हजरत आयशा बच्ची थी या नहीं थी? भाई तो बात करो तो तमीज से करो, वरना मुझे भी तुम्हारे तुम ठीक है जो भाई। जिसके लेते हो ना। अच्छा, भाई ठीक है, हाँ तो फिर नहीं, अरे अगर तुमने बोला तो मैं भी तुमको सुनाऊंगा। अच्छा, ठीक है, ओके। 9 साल की बच्ची फिर थी ना? सुनना, फिर अपने भगवान की बात नहीं सुनना फिर। यार देखो, अरे 9 साल रुक की जा रे साहिल साहब भाई। कह दो ना, 9 साल की उम्र में आयशा के साथ सेक्स किया यार, क्या मसला सेक्स है? किया, चलो। हाँ, बच्ची के साथ सेक्स किया ना रसूलुल्लाह ने? तूने बच्ची साबित किया था क्या जयंत पटेल के अरे अभी सामने? अभी तूने क्यों साबित दोबारा बच्ची जयंत साबित पटेल कर कर दिया रहा था है? क्या? जयंत बिलाल, जयंत पटेल की एक छोटी सी क्लिप लेके तू अभी ये बता रहा 10 है, साल की 10 साल का बच्चा है तो 9 साल की बड़ी है। 10 साल का बच्चा है अरे और भाई 9 साल की जवान है। 20 साल में भी लोग बच्चे ही रह जाते, जवान नहीं हो पाते। और कोई कोई होते जो आयशा 70 को में भी हो आयशा जाते। को फिर 20 साल का इंतजार कर लेते ना मोहम्मद, क्यों नहीं 20 साल का इंतजार किया आयशा को? आयशा को 20 साल होने का इंतजार कर लेते, अरे मेरे को क्यों इस नहीं किया? टॉपिक पे बात नहीं करना है, क्योंकि क्यों? इस टॉपिक पे बात करूंगा अभी तो लोग अभी बहुत। अभी से तू लेके आता है टॉपिक, टॉपिक सुन को सुन लाया तू कि मैं? भाई, अरे ठीक है, यार मैंने जयंत पटेल का नाम दिया। बिलाल, अभी इस वजह से मैंने आपको पूछा था कि आप ऑनेस्ट है क्या नहीं है। अभी आपके सामने जिस शख्सियत की आपने का नाम लिया था, जो हम आपको कह रहे थे कि उन्होंने साबित करके गया कि वो पीडोफाइल वाला अमल था, अभी मैंने आपको उनके जबानी रसूलुल्लाह की हदीस बताते हुए ये साबित किया कि रसूलुल्लाह के नजदीक भी 10 साल का बच्चा होता है। और हजरत आयशा तो 9 साल की थी, 1 साल तो फिर भी और कम हो गया है। तो उन्होंने एक 9 साल की बच्ची के साथ सेक्स किया ना। अभी आप भाग नहीं सकते ना प्यारे भाई। साहिल ये गलत करता है रे तू, फंसा देता है रे यार, ऐसे नहीं करते यार, तू गलत, बहुत गलत इंसान है रे। रे बाबा बहुत अब तो गलत हमारा इंसान है रे बाबा। एडम साहब, अब तो हम हमारी बात भी नहीं है ना कि हम साबित कर रहे हैं, ये तो अपने मुंह से साबित कर दिए ना ये लोग। वल्लाह हबीबी। रसूलुल्लाह के नजदीक भी 10 साल का बच्चा, ये जैद पटेल साहब के नजदीक भी 10 साल का बच्चा। ना भाई, इतना ऐसे नहीं फंसाते, इतना बुरे भाई तरीके से मैं नहीं इस फंसाते यार बिलाल टॉपिक भाई, पे पुराने बात ग्राहक है नहीं हमारे। कर रहा हूँ, मैंने खाली बोला था। मैंने पुराने खाली ग्राहक है बोला साहिल था कि साहब, जयंत ऐसे पटेल से इतने बच्चे बात को हुई ऐसे नहीं थी। गिराए यार, बहुत पुराना ग्राहक है यार साहिल। अरे मैडम भाई, तेरे से बड़ा ना कोई है नहीं, समझ गया? मेरे तेरे से से बड़ा डरपोक थैंक कोई यू। है नहीं, समझ? मेरे से बड़ा कोई नहीं है साहिल साहब, याद रखना आज के बाद आपने मुझे एडम हूँ अकबर कहना। मेरे से बड़ा कोई नहीं, आपसे अल्लाह बड़ा भी मेरे से कोई नहीं। छोटा है। अल्लाह भी मेरे से छोटा है। एडम हूँ अकबर, अल्लाह हूँ असगर। बल्कि मैं जितने मोमिन हजरात और मोमिनाएं सुन रही हैं, ये एक क्लिप काफी है आपको समझने के लिए कि मुल्ला मौलवी आप लोगों को किस तरीके से धोखा देते हैं। वल्लाह हबीबी।
और कैसे पकड़े जाते हैं, क्योंकि हम बैठे हुए हैं पकड़ने के लिए। आप इतने बड़े हिपोक्रेट कैसे हो सकते हो जब आप 10 साल को बच्चे की कैटेगरी में हो और खुद वो जमाने की चीज बता रहे हो। ये भी नहीं कि अभी की बात हो रही। हदीस आप उस जमाने की बात बता रहे हो और ये बता रहे हो कि रसूलुल्लाह के नजदीक वो बच्चा है 10 साल का। अडल्ट को मारने के लिए तो नहीं बोलेंगे ना। इसके व्यूज कितने हुए। अच्छा, लेकिन ये आप लोग देखो कि लाइव में ये बंदा जो है ना चाइल्ड अब्यूज की शिक्षा दे रहा है। सर उसके नबी ने दे दिया सर, वो क्यों नहीं दे सकता? ये लोग किस दौर में, किस जमाने में, किस जहनियत में जी रहे हैं। और ये दूसरों को, इसी वजह से मैंने बिलाल साहब को कहा था कि तुम लोग अपना दिमाग क्यों नहीं लगाते हो, क्यों इन मुल्ला मौलवियों की चक्कर में फंसे हुए हो।